वाली हदीस मौला अली से ली है, ताकि अगर कोई कहना जी अबू बकर से साबित करें रफ़ा दैन, जी उमर से साबित करें, उस्मान से, अली से, उन्होंने कहा छड़ दो, रुको जरा, सब्र करो, हम अली से ही साबित कर देते हैं, ताकि फिर ये सवाल ही ना करो कि आखिरी वक्त तक करते थे या नहीं करते थे। हाँ, खुलफा राशिदीन करते थे या नहीं करते थे। उस शख्स से हदीस लेके आए कि जो तीनों खुलफा के साथ रहा और रसूलुल्लाह के साथ रहा। एक मुगालता देने की कोशिश करता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जुज़ रफ़ुल दैन में सबसे पहली रिवायत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेके आए। इमाम बुखारी ने इल्मी थप्पड़ मारा है इनके मुंह पे और इनको जनाब बता दिया कि ये जो कहते हैं कि मतरूक हो गया है रफ़ुल दैन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छोड़ दिया और तर्क कर दिया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला इसको रिवायत कर रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का रिवायत करना, मौला अली की हदीस को इमाम बुखारी का लेके आना, इस बात की दलील है कि मौला अली तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नमाज पढ़ते उन्होंने देखा, खुलफाए राशिदीन को भी नमाज पढ़ते देखा। तो मौला अली जब आखिर में रफ़ाई दैन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि रफ़ाई दैन तर्क नहीं हुआ। जबकि अब ये देखें, जो बात इसकी ख्वाहिश के मुताबिक आती है ना तो फौरन उसको पिक कर लेता है, और जो इसकी ख्वाहिश के खिलाफ होती है उसकी तावील करता है। एक रिवायत सुनन अबी दाऊद के अंदर 756 नंबर मौजूद है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज में अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा करते थे, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नमाज में रखा करते थे, और यह सुन्नत है। अब इस हदीस से हाथ नमाज में बांधना सुन्नत साबित हो रहा है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको बयान कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इसने यह मसला बयान करना था कि हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना अफजल है, तो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर एक रिवायत मौजूद है और वो भी मुअव्वल और मुहतमल है, और वो भी सिर्फ एक फेल का बयान है, कौल नहीं है, कि हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज में हाथ छोड़ते थे। उसमें यह सराहत नहीं है कि वो क़याम की हालत में छोड़ते थे या रुकू के बाद छोड़ते थे। अब चूंकि इसने ये खींच तान के करना था कि क़याम की हालत में छोड़ते, तो इस रिवायत का सहारा, उस असर का सहारा लेके इस रिवायत को पसे पुश डाल दिया। कहता है इसका मतलब यह है कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जो हदीस बयान कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखते थे, ये उनके नजदीक मनसूख थी। इस पर तुर्रा ये कि सुनन अबी दाऊद में अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की अपनी रिवायत है कि दायां हाथ बाएं पे रखना सुन्नत है। लिहाजा अब आप ये भी नहीं कह सकते कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को ये पता ही नहीं था कि दायां हाथ बाएं पे रखना सुन्नत है। अब वो रावी हदीस भी हो गए, रावी हदीस भी हो गए, उसके बावजूद वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं। तो इसके दो माने हैं। एक माना तो है बड़ा सॉफ्ट सा कि वो दोनों तरीकों को सुन्नत समझते हैं, कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर हाथ बांधने को मनसूख समझते थे, क्योंकि जिसे ये पता हो कि हाथ बांधना सुन्नत है और वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़े, तो दो ही माने हैं कि या वो दोनों तरीकों को सुन्नत समझता है या वो हाथ बांधने को मनसूख समझता है। और मुहद्दिसीन की तरतीब जो है वो यही है, पहले मनसूख हदीसें आती हैं फिर नासिख। तो इससे साबित हुआ कि एक जो अमल है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, सहाबी अगर उसको रिवायत करता है तो मिर्जा जलमी के मुसलमात की रूह से वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दायमी और हमेशा का अमल उससे साबित नहीं होता। यानी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाज अमाल और बाज अफाल ऐसे थे जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तर्क कर दिए थे, लेकिन सहाबा किराम ने बाद में उसको रिवायत जरूर किया है कि हाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह किया करते थे। सहाबी का माज किसी बात को रिवायत कर देना उसके सुन्नत होने और उसके हमेशा का और दायमी अमल होने की दलील नहीं है। अब ये जो रिवायत है जुज़ रफ़ुल दैन के आगाज में रिवायत नंबर 1 इमाम बुखारी लेके आए सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज शुरू करते रुकू जाते, रुकू से उठते और 2 रकत के शुरू में हाथों को उठाया। यह मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। अला सबील तस्लीम अला सबील तनज़्ज़ुल हम बात कर रहे हैं। अगर इस रिवायत को 2 मिनट के लिए सही मान लिया जाए, अभी तो इंशाअल्लाह इस पर बात करनी है हमने कि इस रिवायत की हैसियत क्या है, 2 मिनट के लिए मान लिया जाए तो ये एक अमल की रिवायत है, मौला अली का अमल नहीं है। मिर्जा जलीमी को एक असर और एक सही सनद के साथ हदीस बयान नहीं कर सकता, जखीरा हदीस से नहीं दिखा सकता कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन किया हो, रुकू जाते रुकू से उठते और 30 रकत के शुरू में। एक भी मिर्जा जलमी के पास रिवायत और असर और हदीस मौजूद नहीं है। जिस हदीस का सहारा लेके मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल साबित कर रहा है वो मौला अली का अपना अमल ही नहीं है, वो तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल रिवायत कर रहे हैं। और फिर वो जो रिवायत है उस रिवायत की हैसियत क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इमाम बुखारी की तरफ मंसूब जो जुज़ रफ़ुल दैन है उसके अंदर इसका रकम 1 है, यानी पहले नंबर पे इसको लेके आए। इसमें मरकजी रावी है अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद। अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद रावी इस रिवायत का मरकजी रावी है और इसके अंदर रफ़ुल यदैन का जिक्र करने में उसका तफर्रुद भी है
क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद से ज्यादा सिका, औसक और असबत रावी जब इसी हदीस को, अबू राफे वाली हदीस को, उबैदुल्लाह बिन अबू राफे वाली हदीस को बयान करते हैं तो इसमें रफ़ुल यदैन का जिक्र नहीं करते। ये देखिए सही इब्न हिब्बान है, इमाम इब्न हिब्बान की, इमाम इब्न हिब्बान ने अपने सही में इसको जिक्र किया है 1772 नंबर, और ये इमाम दारकुतनी की सुनन दारकुतनी है, और इसमें भी इमाम दारकुतनी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को जिक्र किया है। इसका नंबर है 1125 नंबर। इमाम दारकुतनी भी लेके है, इमाम इब्न हिब्बान भी लेके है, और सही इब्न खुज़ैमा में भी ये रिवायत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मौजूद है। अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद मूसा बिन उक़बा से रिवायत करते हैं, और मूसा बिन उक़बा अब्दुल्लाह बिन फजल हाशमी से, और वो अब्दुर्रहमान बिन आरिज से, और वो उबैदुल्लाह बिन अबी राफे से, और वो मौला अली से। जब मूसा बिन उक़बा से इब्न जुरैज इस हदीस को बयान करते हैं तो उसमें रफ़ुल यदैन का जिक्र नहीं आता, और जब अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद रिवायत करता है तो उसमें रफ़ुल यदैन का जिक्र आता है। और ये अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद, इसका स्टेटस क्या है, इसकी हैसियत क्या है? ये अल कामिल फी दुआफाइर रिजाल, इमाम इब्न अदी की किताब है, जिल्द नंबर 4 मेरे पास, मतबूआ दारुल फिक्र है, सफा नंबर 1585। अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद काला दईफुन, इमाम याह्या बिन माइन कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद दईफ है, और दूसरा कौल जिक्र किया कि अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद दईफुन, कि ये ज़ईफ है। और ये इमाम इब्नुल जौज़ी की किताब किताबुल मौज़ूआत, इसमें रिवायत नंबर 1004 के तहत इमाम इब्नुल जौज़ी कहते हैं क़ाल मुसन्निफ हादा हदीसुन ला यसिहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वक़द उदखिला अला बअदिल मुतअख़िरीन मिन अहलिल ग़फ़लति अला अन्ना अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद मजरूहुन, कि ये हदीस सही नहीं है क्योंकि इसमें अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद मजरूह रावी है। क़ाला अहमद, इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा हुवा मुत्तरबुल हदीस, ये मुत्तरबुल हदीस है। वक़ाल याह्या ला युहतज्जु बिही, और इमाम याह्या बिन मईन ने कहा कि इसकी हदीस से दलील नहीं पकड़ी जा सकती। ये तज़किरतुल हुफ़ाज़ है, इमाम ज़हाबी की किताब, और जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 182। लिखते हैं वद्दअफ़हु अब्दुर्रहमान बिन महदी, इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी ने इसको अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद को ज़ईफ़ करार दिया। वमा हद्दस बिही बिल इराक़ फहुव मुत्तरबुन, और जो इसने इराक में आके हदीसें बयान की हैं वो मुस्तरब हदीसें हैं। व तकल्लम फीह मालिक, और इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने भी इसने कलाम किया है। और ये इमाम ज़हाबी की एक और किताब है अल मुग़नी फ़ी दुआफ़ा, इसमें अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद का सफ़ा नंबर 605 पे तर्जमा जिक्र किया है। इमाम ज़हाबी लिखते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन अबी जिनाद मशहूरुन वसिक़ा व दअफ़हु निसाई, बाज़ ने तौसीक भी किया है लेकिन इमाम निसाई रहमहुल्लाह ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। आगे चलिए, इमाम निसाई का हवाला मैं आपके सामने पेश करता हूं। ये किताब दुआफ़ा वल मुतरुकीन है इमाम निसाई की, ये इमाम बुखारी के तारीख़ सगीर इसके साथ ये छपी है, और ये गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों का इदारा इह्या सुन्नह दरजाक गुजरावाला, इसमें सफ़ा नंबर 296 पे इमाम निसाई की जो किताब दुआफ़ा वल मुतरुकीन है उससे ये हवाला नंबर 367 नंबर, ये इसका नंबर है, रकम है अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद दईफुन, अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद ज़ईफ़ है। और ये जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद ज़ईफ़ है। और इसका आखिरी वाला मैं आपके सामने पेश करता हूं, ये इमाम नूरुद्दीन हैसमी की किताब है मजमू ज़वाइद, और मजमू ज़वाइद की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 407 पे रिवायत नंबर 7187 के तहत लिखते हैं रवाहु तबरानी बिजादतन वफ़ीह अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद वस्सक़हु निसाई वगैरहु वद्दअफ़हुल जमहूर। ये जुमला गौर से सुने, वद्दअफ़हुल जमहूर, इमाम हैसमी कहते हैं जमहूर मुहद्दिसीन ने अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद को ज़ईफ़ करार दिया है, और कहते हैं निसाई ने इसकी तौसीक की है, निसाई ने सिका करार दिया है। तो जब हम इमाम निसाई की अपनी किताब दुआफ़ा वल मुतरुकीन को देखते हैं तो इसमें इमाम निसाई ने खुद इसको ज़ईफ़ करार दिया है, और इसी का हवाला इमाम ज़हाबी ने दिया अपनी किताब अल मुग़नी फ़ी दुआफ़ा में, इसमें भी कहते हैं कि वद्दअफ़हु निसाई, इमाम निसाई ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। लिहाजा इमाम हैसमी का यह कहना कि निसाई ने इसकी तौसीक किया है, ये उनकी की खता है, क्योंकि इमाम निसाई की अपनी किताब के अंदर भी जो है वो अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद को ज़ईफ़ करार दिया है।
تو اب عبد الرحمن بن ابی الزناد جو اس کا مرکزی راوی ہے اس روایت کا، جس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو حدیث کا سہارا لے کے مرزا جرمی رفع الیدین کا دوام ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ اور جب ہم سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا عمل دیکھتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، جس کا ایک ایک راوی بالکل ثقہ اور بالکل صحیح راوی ہے، وہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام بخاری مسلم کے استاذ، اس روایت کو لے کے ہیں اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں 2457 نمبر حدیث۔ پہلا راوی ہے وکی بن جراح، بہت بڑے محدث اور امام ہیں۔ دوسرے راوی ابو بکر بن عبداللہ بن قطاف الناشری، وہ بھی ثقہ، اور عاصم بن قلیب ثقہ، اور قلیب بن شہاب جو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، وہ بھی ثقہ۔ قلیب بن شہاب کہتے ہیں ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، مولا علی جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، ثم لا یعود، پھر پوری نماز میں مولا علی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا عمل امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب میں لے کے سند صحیح کے ساتھ، امام وکی ابو بکر ناشری سے، ابو بکر ناشری عاصم بن قلیب سے، عاصم بن قلیب بن شہاب سے، اور وہ مولا علی سے حدیث بیان کرے، سارے کے سارے راوی ثقہ راوی ہیں۔ اور پھر اگلا ایک کرینہ اور آپ کے سامنے رکھ دوں، ابو اسحاق تابعی کہتے ہیں 2461 نمبر روایت ہے کہ کان اصحاب عبداللہ و اصحاب علی لا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ، مولا علی کے شاگرد اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے جتنے شاگرد تھے وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ مولا علی کے شاگرد یعنی جنہوں نے مولا علی سے نماز سیکھی، اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد جنہوں نے عبداللہ بن مسعود سے نماز سیکھی، وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور یہ جو روایت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے امام جمال الدین زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نصب الریاء فی تخریج احادیث الہدایہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 480 پہ لکھتے ہیں وَهُوَ أَثَرٌ صَحِيحٌ، مولا علی کے نماز کے شروع کے اندر رفع الیدین کرنا اور باقی مقام پہ نہ کرنے والا یہ اثر بالکل صحیح ہے۔ یہ امام بدر الدین عینی کی کتاب ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 400 پہ لکھتے ہیں اسناد و حدیث عاصم بن قلیب صحیح علی شرط مسلم، عاصم بن قلیب والی حدیث کی سند جو ہے وہ بالکل امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ اور یہ علامہ ترکمانی کی کتاب ہے الجوہر النقی جو کہ سنن کبریٰ کے اوپر حاشیہ، اس کے اندر امام ترکمانی نے اس کی سند کو، اس کے رجال کو ثقہ قرار دیا بحمد تعالیٰ۔ تمام ثقہ راویوں سے یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں 2457 نمبر موجود ہے کہ مولا علی نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور مولا علی کے شاگرد بھی نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ جو مرزا جرمی نے جز رفع الیدین کے شروع سے پہلے نمبر پہ جو روایت جو ہے جز رفع الیدین کے اندر موجود ہے وہ لے کے آیا، تو وہ روایت جو پیش کی ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر عبد الرحمن بن ابی الزناد جمہور محدثین کے نزدیک راوی جو ہے وہ ضعیف ہے۔